सबसे पहले आप सभी को मैं प्यार भरा नमस्ते। जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है बीना राव। तो स्वागत है आपका उत्तराखंडी बीना ब्लॉग में। और दोस्तों, आज वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं और हमें अपने उत्तराखंडी होने पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे तथ्य हो रहे उत्तराखंड में कि जो बहुत ही शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाली हो रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो कि हमारे यहाँ एक मेला होता है 7 गते, जो 20 तारीख अप्रैल को हुआ था। एक मेला हर साल होता है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और जो कि बहुत ही मान्यता है, जो कि यहाँ के नहीं, उत्तराखंड से नहीं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। इतनी मान्यता है देवता की। और पूरे इलाके के लोग 20 तारीख को मेले गए थे और हर साल ही जाते हैं। जैसे कि और एक माँ बेटी जो कि हमारे गांव की नज़दीक की है, डाबरी जिसका गांव था, माँ पीछे रह गई और बच्ची को कुछ काम था तो वो थोड़ा आगे आगे चली गई। तो उसने एक गाड़ी से लिफ्ट ली और गाड़ी से लिफ्ट लेके गाड़ी वाले ने थोड़ा आगे तक छोड़ा और उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। गाड़ी वाला कह रहा है मैं दूसरे गांव चला गया था, अपने गांव किसी और को छोड़ने चला गया था। लेकिन वह बच्ची अब किस गाड़ी में गई, किसके साथ गई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। और हमारी उत्तराखंड की पुलिस शायद इतनी नाकामयाब हो गई है कि जब तक आंदोलन ना करो तब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। और 20 तारीख से उसके माँ बाप पूरे इलाके के लोग भटक रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। शासन प्रशासन पता नहीं कहाँ सोया था, हमारे उत्तराखंड की पुलिस पता नहीं कहाँ सोई थी। और अभी कुछ दिन पहले की जैसे कि 30 तारीख, 20 तारीख से 30 तारीख हो गई, उस बच्ची का कुछ अता पता नहीं चला, कहाँ गई क्या गई कुछ भी पता नहीं है। और 30 तारीख को जो कि कांडीखाल में सारे चक्का जाम किया गया। पूरे इलाके वालों ने वहाँ पे चक्का जाम कर दिया और उसी दिन पूरी रोड बंद रही। तो 30 तारीख की बात है, चक्का जाम हुआ, और पहली तारीख की बात है कि वो लड़की मिल गई। और लड़की क्या मिली? लड़की की लाश मिली। और उस बच्चे की जो लाश मिली, डेड बॉडी मिली, उसने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया। क्योंकि 14 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। शाम के समय था, 7 बजे का समय, और कैसे अचानक गायब हो गई, अपने गांव के ही पास से ही गायब हुई। और अब जो उसकी डेड बॉडी मिली वो भी गांव के पास से ही मिली। तो कहाँ अब तक पुलिस हमारी सोई थी? हमारी पुलिस को अभी तक ये पता नहीं था कि इतने दिनों से बच्ची गायब हुई। और शायद अगर चक्का जाम ना होता तो शायद वो बच्ची आज तक भी मिलती नहीं कभी। क्योंकि बहुत ही पुलिस हमारी ऐसी निकम्मी हो चुकी है, उत्तराखंड की पुलिस, क्या बताएं। जबकि हर समय पुलिस को चौकन्ना होना चाहिए। हमारी सारी भाई को जो बॉर्डर पे भाई है, उन्होंने अपनी फैमिलियां अपने घर में, गढ़वाल के ज़्यादातर लोग इतने दूर फौज में है, तो सबके परिवार इन पुलिस वालों के भरोसे हैं ताकि ये हमारे गांव गलियों को स्वच्छ रख सके, सुरक्षित रख सके, हमारी माँ बहनों को सुरक्षित रख सके। लेकिन पुलिस के ये हाल है तो और जनता क्या करेगी। और अब उस बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए। जिसने भी ये घिनौना अपराध किया है उसको फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसको जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। अगर हमारी पुलिस में ज़रा सी भी कामयाब है, इंसानियत है, तो उस बच्ची के गुनहगार को जल्दी से जल्दी ढूंढ करके उसको सबके हवाले करना चाहिए। पब्लिक के, अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो उसको ढूंढ करके पब्लिक के हवाले दे दो। पब्लिक उसका गुनाह साबित करेगी। उनको उस गुनाहगार तो है ही, पब्लिक उसको अपने हिसाब से उसको फांसी दे या जो भी दे, ये जिंदा जला दे उसको। क्योंकि ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि हमें देवभूमि के नाम से जाना जाता है और अब जब हमारे देवभूमि में ही ये हाल हो रहे हैं तो और जगह का क्या हाल होंगे। जबकि हमारे सबसे ज़्यादा सुरक्षित था हमारे उत्तराखंड में, गांव गलियों में कहीं भी हम बेफिक्र घूम सकते थे। कोई चोरी चकैती नहीं, डकैती नहीं, कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल बहुत ही अपराध होने लग गया है उत्तराखंड में भी। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रहम नहीं खानी चाहिए, ऐसे लोगों पर। और अगर एक पे रहम खाई जाए तो दूसरा ऐसे अपराध करने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इस घिनौने अपराध वाले को फांसी देनी चाहिए, फांसी की सज़ा मांगनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ढूंढ करके उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाना चाहिए, उस बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहिए। और जहाँ रही बात सरकार की, सरकार एक बोलती है कांग्रेस, दूसरी बोलती है बीजेपी, लेकिन सरकार में मरता कौन है? आम जनता ही मरती है ना। अभी कुछ साल पहले अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ था,
वहाँ पे कौन कौन गुनहगार था, क्या गुनहगार था, लेकिन अभी तक किसी को उसको बेचारी को बच्ची को भी इंसाफ नहीं मिला। ऐसी हमारी उत्तराखंड की इस बच्ची को भी, जो कि हमारे गांव की है, अभी उसको इंसाफ कब मिलता है, क्या मिलता है, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इंसाफ मिलना ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में एक से एक बढ़कर एक आजकल अपराध हो रहे हैं, जिससे हमें उत्तराखंड होने पे धीरे धीरे ऐसे में शर्म आने लग जाएगी लोगों को उत्तराखंड होने में, उत्तराखंडी होने में। हम इतने गर्व से कहते हैं देवभूमि वाले हैं, और क्या क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी। हम उत्तराखंड के इतने प्रेम से बोलते हैं हम सबको कि हम उत्तराखंडी है, गर्व से बोलते हैं हम उत्तराखंडी, हमारे उत्तराखंड जाओ। लेकिन अगर यही हाल रहा उत्तराखंडी का तो क्या होगा उत्तराखंड में भी। अभी कुछ दिन पहले नैनीताल में भी इतना बड़ा हादसा हुआ, एक मुस्लिम द्वारा एक 12 साल की बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, उसको भी फांसी से सज़ा देनी चाहिए। ऐसे ही अपराध उत्तराखंड में घिनौने अपराध हो रहे हैं, इनको एकदम उत्तराखंड से बाहर फेंक देना चाहिए इन लोगों को उत्तराखंड से, जो कि उत्तराखंड की शान है। और हम भले भूखे रह जाएंगे, उत्तराखंड वासी भूखे रह जाएंगे, आज तक किसी को उत्तराखंड वाले कोई भिखारी नहीं मिला है, क्योंकि वो गर्व से कहते हैं हम उत्तराखंड से हैं और अपनी मेहनत से कमाएंगे, चाहे वो नमक रोटी खाएंगे, लेकिन कोई गुनाह नहीं करते थे। लेकिन आजकल कुछ, अब ये हादसा किसने किया, क्या किया, बाहर वाले ने किया या खुद गांव वासियों किसी ने किया, कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर वो गांव का भी हो तो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी माँ बहन बेटियाँ होगी, जो भी है सबको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे गाँव का ही क्यों ना हो। और गुनाह चाहे किसी ने भी किया हो, हत्या हो या आत्महत्या हो, जो भी है, लेकिन जब बच्ची का शव मिलता उसके बाद तो शिनाख्त हो पाती है, और उसके बाद पता चलता कि आखिर बात क्या है। क्योंकि जब तक पता नहीं चला तब तक कुछ भी नहीं कह सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस ने ढूंढा नहीं। 20 तारीख से 30 तारीख तक बच्ची क्यों नहीं मिली, चाहे वो कहीं भी थी। और जो ज़्यादा दूर पे पुलिस चौकी कांडखाल में है, उससे कुल 3 किलोमीटर दूर पे है उनका घर, और नीचे 300 किलोमीटर खाई में लाश मिली उसकी मीटर पे। तो क्यों नहीं ढूंढ पाई, और अचानक ही एक ही दिन में पुलिस ने कैसे ढूंढ लिया उसको, क्योंकि इतने दिन से तो ढूंढ नहीं पाई थी। तो सबसे बड़ी वजह है ये है कि पुलिस को चौकन्ना होना चाहिए। पूरी देश की रक्षा, जैसे हमारे देश की रक्षा हमारे फौजी भाइयों के हाथ में, वैसी हमारे पूरे समाज की रक्षा हमारी पुलिस के हाथों में है। तो पुलिस अगर अपना काम ढंग से करेगी, हो सकता है अगर उसी दिन पुलिस ढूंढ लेती तो शायद बच्ची ज़िंदा भी मिल सकती थी। लेकिन उस दिन नहीं मिली, और 10 दिन बाद मिली। तो क्या मिली, कैसी मिली, अब देखो ना, क्या बॉडी मिली उसकी। तो किसने किया, क्या किया, कुछ पता नहीं है अभी। और असली वजह तो जब पोस्टमार्टम होगी उसके बाद ही पता चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि बच्ची मिली क्यों नहीं। जहाँ तक घूम फिर के सवाल यही आता कि बच्ची मिली क्यों नहीं।